दोस्तों जय भारत। और चले आते हैं हम लोग आज के इंग्लिश ग्रामर के नेक्स्ट लेक्चर की ओर, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हुज का प्रयोग, और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं किसका। तो यार हमको अगर हिंदी के वाक्य में किसका शब्द दिखाई दे तो ये एक प्रश्नवाचक शब्द है और हम लोग इसके स्थान पर प्रयोग करने वाले हैं हुज का। तो चलो देखते हैं भैया इसका नियम क्या है। तो सबसे पहले अंग्रेजी में हम सेंटेंस जब बनाएंगे तो सबसे पहले हुज, जो कि एक प्रश्नवाचक शब्द है, इसका प्रयोग कर लेंगे। फिर नाम का प्रयोग करने वाले हैं, उसके बाद सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर कर्ता, मुख्य क्रिया और लास्ट में कर्म, इसका प्रयोग करने वाले हैं। तो इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे तो हमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो भैया देखते हैं। पहला उदाहरण, तुम किसकी सलाह लोगे। तो यहाँ पर एक प्रश्नवाचक शब्द हमको दिखाई दे रहा है, प्रश्नवाचक वाक्य हमको दिखाई दे रहा है, जिसमें यहाँ पर हमको किसकी शब्द दिखाई दे रहा है। इसके लिए हम लोग हुज का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हमको हुज दिखाई दिया, जो कि एक प्रश्नवाचक शब्द है। उसके बाद हम लेते हैं किसका सलाह ले रहे हैं। सलाह को हम लोग इंग्लिश में एडवाइस बोल देते हैं, और ये भविष्य काल की बात हो रही है, इसलिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया विल का प्रयोग कर लिए हैं। अब काम करने वाला कौन है भैया। काम करने वाला है तुम, और तुम को हम इंग्लिश में यू बोलते हैं, और लास्ट में आ रहा है मुख्य क्रिया। तो टैक जो है हमारा मुख्य क्रिया हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारे पास सेंटेंस क्या हुआ, हम पूरा पढ़ के देखते हैं इसको। तुम किसकी सलाह लोगे, हुज एडवाइस विल यू टेक, और लास्ट में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, जिससे हमको और समझने में आसानी होगी। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, तुम किसकी किताब का प्रयोग कर रहे हो। तो यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं किसकी शब्द दिखाई दिया, तो हम सबसे पहले लगा लिए हुज। फिर बुक की बात कर रहे हैं तो भैया यहाँ पे किताब की बात कर रहे हैं तो बुक्स लिख दिए हम। और ये जो हमको दिखाई दे रहा है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, रहे हो, तो इसके लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो है आर का प्रयोग कर लिए, क्योंकि बुक्स की बात हो रही है, बहुवचन है, और तुम के लिए हम यू का प्रयोग कर लेते हैं। और क्रिया हो रहा है प्रयोग करने का, उपयोग करने का, तो हम लोग इसको इंग्लिश में यूज बोल देते हैं और आईएनजी लगा दिए। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा हुज बुक्स आर यू यूजिंग। अगला वाक्य लेते हैं दोस्तों, तुमने इस काम में किसकी सहायता ली थी। तो यार ये जो बात है ये पास्ट टेंस की बात हो रही है, क्योंकि वो काम को कर चुका है और किसी व्यक्ति की सहायता लिया था, इसलिए यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म दिखाई दे रहा है और हमको हैड दिखाई दे रहा है। टेंस पे ऑलरेडी दोस्तों हम वीडियो बना चुके हैं, आप जा करके चेक कर सकते हैं इंग्लिश ग्रामर प्लेलिस्ट में जा करके। Whose help had you taken in this work, तुमने इस काम के लिए किसकी सहायता ली थी। दोस्तों अगला वाक्य लेते हैं, किसका कुत्ता भौंकता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल हमको दिखाई दे रहा है, हुज डॉग्स आएगा दोस्तों, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, हुज डॉग बार्क्स। तो भौंकने के लिए हम लोग स्पेलिंग प्रयोग करते हैं, बार्क्स का स्पेलिंग प्रयोग करते हैं, और ये इस सेंटेंस का, इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो हमको हमारा शब्द भंडार बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों, छोटे छोटे शब्दों को याद करना पड़ेगा कि भौंकने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, और लास्ट में हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया गया है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अगला सेंटेंस हम देख रहे हैं दोस्तों, जिसमें हम देख पा रहे हैं, हम अब किसकी सलाह लें। तो यार किसी काम में हम फंस चुके हैं और हम सलाह लेना चाहते हैं किसी का, तो भैया हम किसकी सलाह लेना चाहेंगे, ये पूछ रहे हैं, हुज एडवाइस शैल वी टेक नाउ। तो यार ये बात जो है थोड़ा फ्यूचर की बात हो रही है, क्योंकि हम फंस चुके हैं किसी काम में, तो हम सलाह लेना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, विल या शैल का प्रयोग करेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करने वाले हैं। लास्ट एग्जाम्पल हम फिर से देखते हैं दोस्तों, ये वाला एग्जाम्पल तो हम लोग देखे हैं, तो ये बन जाएगा हमसे। तो कमेंट बॉक्स में जाइए और खूब सारे सेंटेंस लिखते जाइए जहाँ पर हम लोग हुज का प्रयोग करते हैं।